को भी मजदूर चाहिए, कहता है जा बिहार से 100 को पकड़ के ले आओ। हम लोगों ने 32 बरस में लालू नीतीश ने बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। फिर बिहारी कह के जब लोग गाली देता है तो सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हम लोग इसी दुर्दशा में रहने के आदी हैं। अगर 5 साल में बिहारियों की स्थिति नहीं सुधारी गई तो फिर बिहारी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी मारे जाएंगे। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। ये कहना है राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान को लेकर कहा है कि आप देख लीजिए किस तरीके से बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ और सिर्फ बिहार में मजदूर को पैदा किया है। साथ ही साथ अन्य राज्य को जब भी मजदूर की जरूरत होती है तो वो बोलते हैं जाइए बिहार से मजदूर को उठाकर ले आइए। आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिहारियों को लेकर बयान दिया है और इस बयान के बाद लगातार बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर ने उन पर जोरदार हमलावर होते हुए कहा है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का पलायन हो रहा है, जहां एक तरफ बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ मजदूर बना रही है। क्या कुछ प्रशांत किशोर कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बातों। समस्तीपुर में हमको बता दीजिए, गुजरात का एक आदमी आकर यहाँ मजदूरी कर रहा है, कोई केरल तमिलनाडु से आके बिहार में मजदूरी कर रहा है। भाई गुजरात में गरीब नहीं है, केरल तमिलनाडु में गरीबी नहीं है, वहां पर भी गरीबी है, लेकिन उन लोगों ने इतनी व्यवस्था अपना बना लिया है कि 15,000 रुपया के कमाने के लिए किसी को अपना घर परिवार राज्य छोड़कर नहीं जाना पड़ता है। तो अगर ये व्यवस्था केरल में, गुजरात में, तमिलनाडु में, पंजाब में बना है तो बिहार में काहे नहीं बन सकता है? वहां पर वो लोग कौन अंतरिक्ष का कोई वैज्ञानिक लाकर बनाया है? ये बिल्कुल किया जा सकता है। दुनिया भर के विशेषज्ञों से हमने बात करी, साल भर के अंदर ये संभव है। हर पंचायत में अगर आप 500 से 700 नौकरी का, रोजगार का अवसर कर दें तो सारा जितने लोग बाहर गए हैं वो वापस आ सकते हैं। 700 हर उसका योजना बनाकर घूम रहे हैं, गांव गांव जाकर वो योजना बना रहे हैं। क्या करने से आप ही के पंचायत में 700-800 रोजगार हो जाए। बिहार में नाली गली बने चाहे नहीं, स्कूल अस्पताल जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता है ये पलायन का रुकना। जहां जाइए पूरे देश में जिसको भी मजदूर चाहिए, कहता है जा बिहार से 100 को पकड़ के ले आओ। हम लोगों ने 32 बरस में लालू नीतीश ने बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। हम लोग का आत्मसम्मान मर गया। बच्चा पैदा कीजिए, किसी तरह पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा कीजिए, और फिर ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठा के भेज दीजिए, वहीं पर मजदूरी करेगा। 10-12 हजार रुपया में पेट काटेगा, 6,000-8,000 घरे भेजेगा, इसी में जीवन बीत जाएगा। ये बदलने के लिए यहाँ के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक लगे तो इससे जुड़िए, और न ठीक लगे तो जिस दल का, जिस नेता का जो झंडा लेकर घूम रहे, घूमते रहिए, हमको उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन अगर वो गलती कीजिएगा तो फिर बिहारी कह के जब लोग गाली देता है तो सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हम लोग इसी दुर्दशा में रहने के आदी हैं। तमिलनाडु में आपको लोग, बिहार के मजदूरों को क्यों मारा गया? तमिलनाडु के आदमी को बिहार के आदमी से कोई झगड़ा नहीं, हम तो 2 साल वहां रहे। झगड़ा ये है कि तमिलनाडु में मजदूरी है 600 रुपया डेली का, अब बिहार का बेचारा गरीब जाता है, वो 400 रुपया में काम करने को तैयार हो जाता है। तो वहां का जो मजदूर गरीब है वो कह रहा है कि सब बिहारी के आने की वजह से हमारा भी रेट कम हो रहा है। तो आज तमिलनाडु में लोग हम लोग को मार रहा है। 5 वर्ष के बाद लिख कर रखिएगा, अगर दशा हम लोग का नहीं सुधरा तो यूपी और मध्य प्रदेश में भी हम लोग को मारा जाएगा। वहां पर भी लोग कहेगा कि बिहारी सबको भगाओ, क्योंकि वो राज्य आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं। आप अपना समस्तीपुर देख लीजिए, आपका पेपर मिल बंद, आपका चीनी मिल बंद, आपका जूट मिल नाम के लिए चल रहा है। दूसरे राज्य में नया नया उद्योग लग रहा है, बिहार में जो था वो भी बंद हो गया। इसलिए जगिए, सुधारिए, खाली झंडा लेकर घूमने से नहीं होगा, सबको कंधा लगाना पड़ेगा।